हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू डिज़ाइन ए बुक कवर यूजिंग फोटोशॉप। आप सेम टेक्निक को फोटोपिया यूज़ करके भी कर सकते हैं और क्रिटा यूज़ करके भी कर सकते हैं। ऑल्दो सम ऑप्शंस विल बी डिफरेंट बट ओवरऑल द प्रोसेस विल बी सेम। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बुक कवर डिज़ाइन। बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल वर्क हमको इसका थोड़ा थियोरिटिकल एस्पेक्ट समझना पड़ेगा कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ बुक कवर डिज़ाइन का। ओके, सो दीज आर सम। जब भी आप कुछ करते हैं तो उसका पहले आपको एक प्रॉपर रिसर्च करना पड़ता है। तो मैंने बुक कवर डिज़ाइन का ये पूरा रिसर्च किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जब सर्च में टाइप किया बुक कवर डिज़ाइन, यू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइन। ओके, सो हम लोग जो बुक कवर डिज़ाइन करेंगे वी विल डू द कंप्लीट एस्पेक्ट, मीन्स फ्रंट एरिया ऑल्सो, स्पाइन एरिया ऑल्सो, एज वेल एज द बैक एरिया। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ रिसर्च किया और यहाँ पे बहुत सारा बुक कवर डिज़ाइन मुझे स्क्रीन में दिख रहा है। ओके, सो नाउ वी विल डिवाइड इट इनटू एरियाज। ओके, अभी एक बुक कवर का 3 एरिया होता है। एक होता है उसका फ्रंट साइड, दूसरा होता है उसका ये है, मान लीजिए फ्रंट साइड, ये वाला है उसका स्पाइन साइड, इसको स्पाइन एरिया बोलते हैं। उसके बाद आता है इसका बैक साइड, ये वाला इसका पीछे वाला एरिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स। तो हर बुक कवर डिज़ाइन में क्या चीज़ कॉमन होता है। ओके, सो इसका मैंने साइज नोट कर लिया। ये जो है ये 14 सेंटीमीटर है और ये 21.5 है। ये जो बीच वाला स्पाइन एरिया है ये 1.5 cm है, 21.5 cm है, और ये साइड वाला भी सेम 14 cm बाई 21.5 cm होगा। सो ये इस बुक का एग्जाम्पल है। तो आप अगर कोई बुक बना रहे हैं तो आप अपना बुक का मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे साइज ले सकते हैं। ओके, सो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द डिज़ाइन। कंटेंट्स ज़्यादातर देखिए फ्रंट साइड में आपका रहता है टाइटल ऑफ द बुक। ओके, सो ये देखिए ये टाइटल ऑफ द बुक है चिल्ड्रन ओमनिबस, या जो भी यहाँ पे लिखा है बैटल टेस्टेड। उसके बाद ऑथर का नेम लिखा होता है, यहाँ पे 2 ऑथर है, 2 ऑथर का नेम लिखा हुआ है। उसके बाद बैकग्राउंड में आप कोई भी फोटो, डिज़ाइन या कंपोजिशन डाल सकते हैं। मैंने कुछ डिज़ाइन का एग्जांपल्स नीचे दिया है। देखिए यहाँ पे पीछे एक डिज़ाइन बनाया गया है जो आप पेन टूल से या शेप टूल से बना सकते हैं। उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा गया है, यहाँ पे कुछ एब्रीवेशन लिखा गया है, कोटेशन बोल सकते हैं, वेरी फनी नॉवल, और ये है नेम ऑफ द ऑथर। साइड में देखिए आपका लिखा हुआ है द नेम ऑफ द बुक, नेम ऑफ द ऑथर, और ये कंपनी का लोगो यहाँ पे दिया हुआ है। और बैक साइड में देखिए अबाउट द बुक लिखा जाता है, अबाउट द बुक। उसके बाद बुक का पब्लिशर कौन है उसका आप लोगो डाल सकते हैं या नाम लिख सकते हैं। एक बार कोड रहता है और बुक के बारे में कुछ लिखा जाता है। कुछ किताब का बैक साइड में ऑथर के बारे में भी कुछ रहता है, जिसमें देखिए ऑथर का नेम है और ऑथर के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। ओके, सो दिस इज द थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बुक कि बुक कवर डिज़ाइन का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, उसको आपने कैसे मेजरमेंट किया। तो अभी हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमको एक टोटल फाइल साइज लेना पड़ेगा। बुक कवर डिज़ाइन जब बनाएंगे तो फ्रंट के साथ साइड और बैक भी एक साथ बना लीजिए। आप अगर फ्रंट साइड को सिर्फ अलग से बनाएंगे तो जब प्रिंट के लिए बुक जाएगा तो उसका बैक साइड का ज़रूरत भी पड़ेगा। ओके, और बैक साइड और फ्रंट अगर मिला के अगर बनाएंगे तो आपका एक रिदम मेंटेन होगा। ओके, सो ऑलवेज डिज़ाइन ए बुक कवर विथ ऑल द 3 एलिमेंट्स एट ए टाइम इन अ सिंगल फाइल। मतलब ऐसा नहीं कि इसको अलग फाइल में बनाया, इसको अलग फाइल में, इसको अलग फाइल में, वैसा मत कीजिए। ये प्रिंट होगा एक ही पेपर में। तो आप ये जैसे दिख रहा है और यहाँ पे जैसे रखा हुआ है, आप पूरा फाइल इसी मोड में बनाइए। ओके, सो सबसे पहले हम लोग अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। सो प्रैक्टिकल सबसे पहले हम लोग फाइल का साइज लेंगे 29.5 cm बाई 21 cm। ये कैसे आया, ये 14 सेंटीमीटर है, ये 14 है 28, और ये वाला है 1.5, तो ये हो गया मेरा 29.5। और ये जो वर्टिकल है ये तो 21 है, विच इज इक्वलेंट टू ऑल, ये 21.5 है। ओके, सो दिस इज 29.5 एंड दिस इज 21.5। तो चलिए नया फाइल बनाते हैं। आप फोटोशॉप या फोटोपिया या क्रिटा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं।
सो मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, न्यू, यहाँ पे हम लोग लेंगे सेंटीमीटर, वी विल टेक सेंटीमीटर, विड्थ हमारा रहेगा 29.5, हाइट हमारा रहेगा 21.5 जैसे हमने प्लान किया था, रिजोल्यूशन विल बी 300। अगर आप फोटोपिया यूज़ कर रहे हैं तो मेक इट 100 और 150, लेकिन अगर आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं या क्रिटा यूज़ कर रहे हैं तो मेक इट 300। एक्चुअली फोटोपिया में भी 300 होना चाहिए, लेकिन नेट का स्पीड का वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा कम लीजिए, अदरवाइज फोटोपिया में भी 300 करेंगे तो बेस्ट क्वालिटी प्रिंट आएगा। ओके, तो ट्राई विथ 300 में अगर फोटोपिया में कुछ प्रॉब्लम होता है देन गो फॉर ए लोअर रेजोल्यूशन। नेक्स्ट आई विल चेंज माई कलर मोड, ये प्रिंट के लिए है तो प्रिंट का मोड हमारा जो है CMYK मोड ही होना चाहिए। सो इसको मैंने CMYK रखा, उसके बाद मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए मेरा नया फाइल बन गया। मैंने आपको देखिए ग्रीटिंग कार्ड पढ़ाया था, ग्रीटिंग कार्ड का वीडियो का लिंक भी आपने देखा होगा या बाद में भी देख सकते हैं, तो उसमें भी पूरा प्रिंटिंग के लिए एक डिज़ाइन का क्या प्रोसेस होता है मैंने डिटेली बताया हुआ है। अभी देखिए, अभी हमें क्या करना है, हाउ विल आई नो द स्पाइन एरिया। यहाँ पे स्पाइन एरिया मुझे कैसे पता चलेगा? सबसे पहले नंबर 1 मुझे यहाँ पे रूलर सेट करना पड़ेगा। ये रूलर यहाँ पे दिख रहा है आपको? अगर नहीं दिख रहा है तो कीबोर्ड में Ctrl+R प्रेस कर दीजिए, आपको ये रूलर दिखने लगेगा। या फिर आप यहाँ व्यू मेनू में जाके यहाँ रूलर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका रूलर आ जाएगा। अभी रूलर आपका सेंटीमीटर में है कि नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो वर्क किया है उसको सेंटीमीटर में किया है। तो रूलर में आप कहीं पर भी राइट क्लिक कीजिए, इसमें सेंटीमीटर होना चाहिए। वर्टिकल रूलर में भी राइट क्लिक कीजिए, इसमें भी सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि कोई कोई सॉफ्टवेयर में हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर अलग अलग भी रखा जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये वाला साइड मेरा 14 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो मुझे यहाँ पे एक सिंबल डालना पड़ेगा जिससे मुझे पता चले कि ये बैक साइड यहाँ पे ख़त्म होता है। तो वो सिंबल हम लोग कैसे डालेंगे? गो टू व्यू, उसको हम लोग गाइड्स बोलते हैं, व्यू न्यू गाइड। मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल गाइड डाला 14 सेंटीमीटर में। ओके, यहाँ पे 14 में एक गाइड डाला। उसके बाद मेरा बीच वाला एरिया कितने का था? 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं 1.5 cm का गाइड नहीं डाल सकता, मुझे 14 + 1.5 तो 15.5 का गाइड डालना पड़ेगा। व्यू न्यू गाइड 15.5 15.5। ओके, सो नाउ वी हैव आवर एरिया सेट। तो अभी मुझे अच्छे से मालूम है कि ये मेरा फ्रंट साइड है, ये मेरा स्पाइन साइड है और ये मेरा बैक साइड है। ओके, अभी सबसे पहले देखिए हम लोग किस टाइप का डिज़ाइन करना चाहेंगे वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हम उस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। आप फ्रंट का बैक साइड में क्या रखना चाहते हैं? सबसे पहला, आप कोई ग्राफिक डिज़ाइन रखना चाहते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइन बना सकते हैं। आप कोई अपना इलस्ट्रेशन पेंटिंग यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप अगर कोई ओरिजिनल अपना उठाया हुआ फोटोग्राफ यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो डू नॉट यूज़ एनी इमेजेस फ्रॉम इंटरनेट। आप अपना बुक कवर डिज़ाइन जब भी बनाएंगे इंटरनेट से कोई भी इमेज को लेके यूज़ मत कीजिए, वो कॉपीराइट इश्यू में आ जाएगा। तो हमेशा अपना उठाया हुआ फोटोग्राफ, अपना डिज़ाइन, सब कुछ अपना डालिए। आप रेफरेंस ले सकते हैं, यू कैन टेक ए रेफरेंस कि हाँ इस टाइप का मैं बनाऊंगा, इधर से थोड़ा उधर से थोड़ा रेफरेंस लेके कंपोज कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कोई भी चीज़ हम यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। ओके, तो मैं फ्रंट में कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं इसी बुक को क्रिएट करना चाहता हूँ, इसी का कंटेंट्स में यूज़ करता हूँ और अपना डिज़ाइन बनाता हूँ। तो आप लोग जब डिज़ाइन प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी दूसरे बुक का कंटेंट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका डिज़ाइन अपने तरीके से करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मान लीजिए इस किताब का नाम है चिल्ड्रंस ओमनीबस। ओके, सो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट में इस्टेब्लिश कर लूँ। ओके, सो टेक्स्ट में इस्टेब्लिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए दो तरह का टाइटल टेक्स्ट होता है, एक है हेडिंग टेक्स्ट, एक है पैराग्राफ टेक्स्ट। अगर मैं सिर्फ क्लिक करूँगा तो वो हेडिंग टेक्स्ट होगा, क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो वो पैराग्राफ टेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने टाइप किया चिल्ड्रन CHILDRENS। मैं चाहता हूँ चिल्ड्रंस का कलर अलग हो, ओमनीबस का कलर अलग हो। तो
तो इसीलिए मैं एंटर टाइप करके ओमनीबस नहीं लिखता हूँ, मैं ये राइट साइड वाला एंटर प्रेस करके ये टेक्स्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ। इसके बाद इस टेक्स्ट को एक कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मूव टूल में जाता हूँ, ऑटो सिलेक्ट लेयर ऑन होना चाहिए, ऑल्ट पकड़ के नीचे यहाँ पे ड्रैग करेंगे, नीचे आएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और हम लोग यहाँ पे ओमनीबस लिखेंगे, OMNIBUS। अभी मैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इसका फॉन्ट चूज करूंगा। मैंने चिल्ड्रंस को सिलेक्ट किया। देखिए फॉन्ट को कैसे चूज करते हैं, चिल्ड्रन सिलेक्ट हुआ है, आप यहाँ फॉन्ट में आइए, यहाँ पे देखिए फॉन्ट माउस को इसके ऊपर ले लाएंगे तो वो डिजाइन यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, सो यहाँ पे चिल्ड्रंस दिखाई दिया। मैं ओमनीबस में सिलेक्ट करता हूँ, ओमनीबस में मैं एक दूसरा फॉन्ट यूज करता हूँ लाइक दिस। ओके, सो ओमनीबस आई हैव यूज लाइक दिस। अभी देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये दोनों का साइज यहाँ पे इतना बड़ा है, मैं इसको इस पेज का सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। आप सिलेक्शन टूल लेंगे, रेक्टेंगल मर्क्यू टूल, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मूव टूल में जाएंगे, ओमनीबस पे सिलेक्ट करेंगे इस लेयर पे, यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर पे क्लिक कर देंगे। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इस सिलेक्शन का बीच में टेक्स्ट को ले आएगा। चिल्ड्रंस में जाएंगे, अलाइनमेंट सेंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी सिलेक्ट में डीसिलेक्ट कर लेंगे। मतलब मैं अगर ये पूरा सिलेक्शन करके अभी अलाइन करता तो ये चिल्ड्रंस यहाँ बीच में आ जाता, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए चिल्ड्रंस इस एरिया के बीच में चाहिए, तो इसीलिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, मूव टूल लेंगे, लेयर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेंटर क्लिक कर देंगे तो वो ठीक सिलेक्शन का सेंटर में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का हेडिंग यहाँ पे लिख दिया। अभी मुझे मैंने ऑल्ट पकड़ के कॉपी कर लिया, टेक्स्ट में जाता हूँ, मैं यहाँ पे राइटर का नाम लिखता हूँ रस्किन बॉन्ड। इसका फॉन्ट साइज मैं 24 कर देता हूँ। ओके, और इनका भी कलर हम लोग फॉन्ट्स चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला फॉन्ट रखा और रस्किन बॉन्ड का कलर मान लीजिए मैंने ठीक है ब्लैक रहेगा। ओके, ऐसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो आप वैसे ही यहाँ पे ये जो सेंटर का डिज़ाइन है, यहाँ पे मुझे चिल्ड्रन ओमनीबस चाहिए, ये रस्किन बॉन्ड राइटर का नेम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, चिल्ड्रंस और शिफ्ट पकड़ के ओमनीबस सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। आप ऑल्ट पकड़ के ड्रैग कीजिए तो कॉपी हो जाएगा। आप यहाँ पे एडिट में जाइए, ट्रांसफॉर्म 90 डिग्री क्लॉकवाइज, देखिए ऐसे घूम गया। आप इसको मूव करके यहाँ पे रख सकते हैं, कंट्रोल T, इसको मैंने छोटा किया ऐसे, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, चिल्ड्रंस इधर रखता हूँ और छोटा छोटा करते हैं, कंट्रोल T, बाहर क्लिक कर दिया और ओमनीबस को मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। कलर सब आप चेंज करेंगे, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ। ये रस्किन बॉन्ड ऑल्ट पकड़ के कॉपी किया, कंट्रोल T, राइट क्लिक 90 डिग्री क्लॉकवाइज, शिफ्ट पकड़ के ड्रैग कर लेंगे, छोटा कर देंगे, एंटर, मूव टूल लेके एरो मार्क यूज़ करके यहाँ पे लाके रख देंगे। मैंने अभी तक बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट नहीं बनाया। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, किसी भी डिज़ाइन में जो मटेरियल्स है, मेन मटेरियल जो मुझे मालूम है कि चिल्ड्रंस ओमनीबस नाम होना चाहिए, मुझे मालूम है, रस्किन बॉन्ड नाम होना चाहिए, मुझे मालूम है, मतलब जो जो मुझे इंफॉर्मेशन मालूम है उसको मैं ला के पहले सेट कर देता हूँ। अभी बैकग्राउंड का डिज़ाइन क्या है, दैट इज़ ए क्रिएटिव कॉन्सेप्ट। मैंने अभी तक मतलब डिसाइड नहीं किया है कि मैं बैकग्राउंड को कैसे करूँगा, वो मेरा क्रिएटिव पार्ट है। क्रिएटिव पार्ट में क्या होता है, वन टेक में ओके नहीं होता है। आप एक डिज़ाइन करेंगे, आपको लगेगा वो अच्छा हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उसको डिलीट कर देंगे, उसको फिर से करेंगे, तो दैट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो पहले डिज़ाइन पे मैं ध्यान नहीं देता। कोई भी डिज़ाइनर जो होता है वो पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको ला के रख देता है, उसके बाद डिज़ाइन के हिसाब से इन्फॉर्मेशन को चेंजेस किया जाता है। इसके बाद ये बैक साइड में देखिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, टेक्स्ट को पैराग्राफ में कैसे लिखते हैं। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ पे मुझे एक पैराग्राफ चाहिए। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे। व्हेन यू वांट टू राइट ए पैराग्राफ देन यू हैव टू यूज द टेक्स्ट टूल, क्लिक एंड ड्रैग। ओके, फिर यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज में आएंगे
और पैराग्राफ में जाएंगे एंड यू हैव टू यूज इट अलाइनमेंट जस्टिफाई लेफ्ट। अगर जस्टिफाई आपका सिस्टम में नहीं है तो लेफ्ट यूज कीजिए, अदरवाइज आजकल सब सिस्टम में ये जस्टिफाइड रहता है। ओके, और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मेरा यहाँ फॉन्ट साइज 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, दिस इज़ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दैट दिस इज़ ए चिल्ड्रंस स्टोरी बुक। ओके, ये आप कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नेट से कोई भी इंफॉर्मेशन किताब के बारे में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब मटेरियल, मतलब कोई भी टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। रफ टेक्स्ट मत लिखिए, मैंने यहाँ पे रफ टेक्स्ट लिख के फिलअप कर दिया एरिया। आप रफ टेक्स्ट नहीं लिख के गूगल में जाइए, चिल्ड्रंस बुक करके कोई भी पैराग्राफ एक होगा, वो पैराग्राफ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर नहीं पेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी किताब का कॉपी अगर आप बना रहे हैं डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन आपका है लेकिन कंटेंट एक किताब का है, तो यहाँ पे जो लिखा है आप वही चाहे तो आके टाइप कर सकते हैं। सी मैंने पहले क्लास से आपको बताया था, इंफॉर्मेशन डमी होना चाहिए लेकिन इंफॉर्मेशन का फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे ABCDEF वैसा नहीं लिख के भर्ती नहीं कर सकते। यू हैव टू राइट सम मीनिंगफुल कंटेंट। ओके, भले ही वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरा हो लेकिन पढ़ने में वो मीनिंगफुल होना चाहिए, गलत नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट हुआ। उसके बाद बार कोड आप नेट से कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्राइस टाइप कर सकते हैं, कंपनी का लोगो आप कहीं से भी लाके डाल सकते हैं, या फिर खुद सर्कल या कुछ डिज़ाइन करके एक लोगो बना सकते हैं। सो दिस इज हाउ ए बुक कवर डिज़ाइन इज डन। ओके, इसका जो डिज़ाइन पार्ट पे चलता है, मान लीजिए बैकग्राउंड में मैं क्या करता हूँ, मैंने ये एक रेक्टेंगल लिया, मैं एक डिज़ाइन ऐसे प्लान करता हूँ। सी देखिए, दीज आर ऑल प्लानिंग, मतलब कोई भी डिज़ाइनर ऐसा नहीं है कि वो बैठे बैठे ही एक फाइनल डिज़ाइन बना देगा। सो आई एम थिंकिंग एक्चुअली कि ऐसा करने से कैसे रहेगा। सो पिंक कलर मैंने लिया, मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ। मैं इसको यहाँ से अगर स्क्यू करूँगा या डिस्टोर्ट करूँगा, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे डिस्टोर्ट किया, मैंने यहाँ पे ऐसे रखा, एंटर प्रेस किया। ओके, कैसा लग रहा है? ओके, ऐसा लग रहा है तो मैं कंट्रोल T फिर से किया। मैं चाहता हूँ और थोड़ा इसको स्केल करूं ऐसे, और मैं थोड़ा इसको डिस्टोर्ट करूं, मुझे लगा ऐसे करते हैं, ये सेंटर तक लेते हैं, मुझे ऐसा लगा। ओके, फिर मुझे लगा कि मैं शायद इसको यहाँ से और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं, मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूं। ओके, इसको मैंने ऐसे कंटिन्यू किया। ओके, मैं देख रहा हूं कि ये वाला कैसे लग रहा है। ओके, यहाँ तक मेरा आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, ओके, मैंने चाहा कि ये दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल T थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऐसे, ये वाला, और थोड़ा सा कंट्रोल T यहाँ तक ले आते हैं। ओके ओके, लाइक दिस। हाँ, उसके बाद मैंने रेक्टेंगल टूल यूज़ किया, फिर से मैंने यहाँ से यहाँ तक और एक रेक्टेंगल बनाया। इसको मैं इस लेयर के नीचे ले आता हूँ, पूरा नीचे का लेयर में। उसका कलर मैं दे देता हूँ, मान लीजिए कोई कलर दे दिया ऐसे। अगर मैं यहाँ पे डार्क कलर देता हूँ तो मैं रस्किन बॉन्ड का जो नाम है उसको मैं वाइट कलर कर दूँगा। ओके, लाइक दिस, मैंने वाइट कलर कर दिया ऐसे। ओके, सो उसके बाद मैंने ऊपर का जो सेक्शन है मैं चाहता हूँ ये भी रेड कलर हो जाए। मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको नीचे लेयर में ले आया, इसको भी डबल क्लिक करके रेड कलर कर देता हूँ। ओके, मेरा यहाँ पे ये इसके साथ टच नहीं कर रहा है, कंट्रोल T, लाइक दिस। सो दिस इज़ हाउ ए डिज़ाइन स्टार्ट्स। यही फाइनल है, वैसा कुछ नहीं है। आप इसमें 50 बार चेंजेस कीजिए। मैं यहाँ पे पेन टूल लेके मैं चाहता हूँ एक डिज़ाइन ऐसे बने यहाँ पे, लाइक दिस। ओके, मैं इसको एक कलर देना चाहता हूँ, इसको मैंने कलर दे दिया। चिल्ड्रंस का बुक है तो मैं चाहता हूँ थोड़ा कलरफुल रहे, तो मैं इसको कुछ ऐसे कलर्स यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ कि कैसे दिखेगा। ओके, ग्रीन कलर यहाँ पे कैसे दिखेगा। चिल्ड्रंस का बुक है तो जितना ज़्यादा आप कलर डालेंगे अट्रैक्टिव आएगा किताब। ओके, लाइक दिस। यहाँ पे हम लोग डालेंगे, मान लीजिए येलो कलर में डाल देता हूँ, ये एक अट्रैक्टिव कलर है। इसको मूव टूल कॉर्नर से आना चाहिए, लाइक
रस्किन बॉन्ड का अलाइनमेंट मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, ऐसे इस एरिया का सेंटर में वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला साइड वाला एरिया मैं क्या करता हूँ, मैं इस एरिया को भी डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं इसको भी रेड कलर करूँगा। तो इसको भी मैंने ऐसे रेड कलर किया, मैंने इसको बैक साइड लिया, रेड कलर किया। तो मैं ये ओमनीबस का जो कलर है इसको मैं वाइट कर दूंगा। रस्किन बॉन्ड का जो कलर है मैं येलो कर देना चाहूँगा, क्योंकि येलो भी रेड में अच्छे से दिखेगा। ओके, और ये जो टेक्स्ट का जो इतना पार्ट है, इतना एरिया मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं वाइट कर दूँगा लाइक दिस। ओके, सो यहाँ से ब्लैक में आया और यहाँ से ये हो गया। ओके, सो दिस इज़ जस्ट बिगिनिंग, मतलब इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं कि ऐसा कैसे लग रहा है। देखिए इस किताब में वैसा उतना कुछ खास डिज़ाइन है नहीं, इट्स नॉर्मली ए फ्लैट कलर्ड बैकग्राउंड डिज़ाइन। लेकिन जब आप सोचेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे कि इसको ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा। ओके, सो इट शुड बी सिंपल, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। यू कैन यूज़ इलस्ट्रेशंस, यू कैन यूज़ योर पेंटिंग। अगर आपने कुछ इलस्ट्रेशन किया है, बच्चों को लेके कुछ इलस्ट्रेशन किया है, तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। नेट से नहीं लाएंगे, यहाँ से खुद आप बना के करेंगे। ओके, सो 21 मिनट्स हो गया है। सो होप आई हैव कवर्ड द थिंग हाउ टू क्रिएट ए बुक कवर डिज़ाइन। डिज़ाइन का क्रिएटिव पार्ट आप जितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, जितना सोचेंगे, उतना आपका अच्छे से आएगा। तो अभी इस प्रोसेस में लेके, इस कंटेंट्स को लेके आप एक बुक कवर डिज़ाइन बनाइए। बैकग्राउंड में आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई फोटोग्राफ डाल सकते हैं, या यहाँ पे देखिए कितने रेफरेंस का मैंने दिया है, तो कोई भी रेफरेंस के जैसा आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए फोटोग्राफी कंपोजिशन में बना हुआ है, आप अपना फोटोग्राफी से कर सकते हैं। ये देखिए इलस्ट्रेशन का जो शेप ड्रॉ किया गया है, इस शेप को यूज़ करके आप बना सकते हैं। नीचे देखिए ये बिल्डिंग का कुछ सिलौटीज दिखाया गया है, ये जो ब्लैक कलर आते हैं इसको सिलौटीज बोलते हैं। तो इस टाइप का कुछ आप ड्रॉ करके कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बाइनाकुलर को बीच में एक डिज़ाइन का जैसा दिया गया है। ओके, सो क्रिएटिवली यू कैन ऐड कंटेंट्स एंड क्रिएट द बुक कवर डिज़ाइन। ये देखिए ये करने में कितना टाइम लगा, मान लीजिए मुझे समझा के करने में इसको 10 मिनट लगा। तो इसको मुझे मान लीजिए मैं अगर 6-7 घंटा इस बुक पे मैं डिवोट करूँगा, तो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन रिफाइन होता जाएगा, कंटेंट्स छोटा मोटा ऐड होता जाएगा, जो अच्छा नहीं लग रहा है वो ठीक होता जाएगा। तो आफ्टर 4 to 5 आवर्स ऑफ वर्क आप देखेंगे कि दिस बुक विल बी इन ए मोड वेयर यू कैन डिस्प्ले टू समवन कि दिस इज द ड्राफ्ट डिज़ाइन। उसके बाद छोटा मोटा चेंजेस करके करेक्शन होता है। ओके, तो कोई भी डिज़ाइन ऐसे हड़बड़ी में फाइनल नहीं होता है। यू हैव टू लुक एट रेफरेंस, take the measurement, create the layout, add the contents, text contents, add the illustration design contents, and afterwards start playing with your design कि कैसे क्या रहने से अच्छा होगा। ओके, सो होप यू आर क्लियर विद द प्रोसेस ऑफ बुक कवर डिज़ाइन। तो सब लोग अपना एक बुक कवर डिज़ाइन ऐसे बना के दिखाइए। कोई भी डाउट हो तो मेल में पूछ सकते हैं। थैंक यू।